नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के उस संघर्ष की है जो हम रोज जीते हैं। ये कहानी है महाभारत की, जहां एक योद्धा के टूटने और फिर उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख पाने की। अगर आप जीवन में कहीं भटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपको अपना रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये कहानी आपके लिए है। ये वो ज्ञान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन उस पल जब सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और सामने देखते हैं, तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। सामने उन्हें दिखाई देते हैं उनके अपने लोग, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म, उनके मामा, उनके भाई, उनके मित्र। वो सोचते हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? इस जीत का क्या फायदा अगर अपने ही लोगों की लाशों पर मुझे राज करना है? अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। मैं इस युद्ध से भाग जाना चाहता हूं। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मुझसे ये पाप नहीं होगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब जिंदगी में सब कुछ इतना उलझा हुआ लगे कि समझ ना आए कि क्या सही है और क्या गलत? जब हर रास्ता अंधेरे में खोया हुआ लगे, जब आपको लगे कि सब कुछ छोड़कर भाग जाना ही बेहतर है? अर्जुन भी उसी पल में थे, और उस पल भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो ज्ञान हम सब के लिए था। वो ज्ञान आज भी उतना ही शक्तिशाली है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम योद्धा हो, लेकिन आज तुम्हारे मन में भ्रम है। तुम शरीर को देख रहे हो, आत्मा को नहीं। तुम मृत्यु से डर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये सुनकर अर्जुन थोड़े शांत होते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी सवाल है। वो पूछते हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, लेकिन फल की चिंता मत करो। बस अपना कर्म करो, बिना किसी अपेक्षा के। ये है कर्म योग का सार। हम सब अपने जीवन में कर्म करते हैं, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा सारा ध्यान परिणाम पर होता है। हम सोचते हैं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, लोग मेरी तारीफ करेंगी या नहीं। और जब परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, तो हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम बिना अपेक्षा के काम करोगे, तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। तुम हमेशा शांत रहोगे। ये स्वतंत्रता है, ये मुक्ति है। सोचिए, अगर आप अपने काम को पूजा की तरह करें, अगर आप सिर्फ इसलिए काम करें क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, ना कि इसलिए कि आपको कुछ मिलेगा, तो आपका जीवन कितना हल्का हो जाएगा, आप पर से कितना बोझ उतर जाएगा। यही तो कर्म योग की शक्ति है। फिर कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझ में अपना मन लगाओ, मुझे याद करो, मुझे समर्पित हो जाओ। जो मनुष्य अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो सबसे बड़ी शांति पाता है। भक्ति का मतलब है प्रेम, ईश्वर से, जीवन से, हर प्राणी से प्रेम। जब तुम प्रेम से भर जाते हो, तो तुम में कोई द्वेष नहीं रहता, कोई घृणा नहीं रहती। भक्ति योग हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, एक परम शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है। जब हम उस शक्ति को महसूस करने लगते हैं, तो हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। भक्ति हमें विश्वास देती है, विश्वास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास कि हम सुरक्षित हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं, लेकिन जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम कभी अकेले नहीं थे। वो परमात्मा हमेशा हमारे भीतर था, हमारे साथ था, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत थी।
फिर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ज्ञान प्राप्त करो, सच्चा ज्ञान। ये समझो कि ये संसार नश्वर है, ये सब एक नाटक है। तुम इस नाटक के एक पात्र हो, तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम सिर्फ एक पात्र हो, तुम ये नाटक नहीं हो। असली तुम तो वो आत्मा हो जो इस शरीर के पार है, इस मन के पार है। ज्ञान योग हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। हम समझते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, हम तो उस अनंत चेतना का हिस्सा है। ये ज्ञान हमें सारे भ्रम से मुक्त कर देता है। हम देखते हैं कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे थे वो सब नश्वर है, असली खुशी तो हमारे भीतर ही थी। कृष्ण फिर अर्जुन को वैराग्य के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, आसक्ति ही दुख का कारण है। जब तुम किसी चीज से चिपक जाते हो तो उसे खोने का डर पैदा होता है, और डर ही तो सारे दुखों की जड़ है। इसलिए संसार में रहो लेकिन आसक्त मत हो। कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छूता नहीं। वैसे ही तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हें छुए नहीं। ये बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं कि त्याग का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन नहीं, असली त्याग है मन की आसक्ति छोड़ना। आप अपने परिवार से प्यार करें लेकिन चिपके नहीं। आप अपने काम को अच्छे से करें लेकिन उसमें खो जाए नहीं। आप धन कमाएं लेकिन उसके गुलाम न बने। यही है वैराग्य, यही है असली स्वतंत्रता। जब हम किसी चीज से चिपकते हैं तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं, और गुलामी में सुख कहा। लेकिन जब हम निर्लिप्त हो जाते हैं तो हम मालिक बन जाते हैं। हम चीजों का उपयोग करते हैं लेकिन उनसे बंधते नहीं। यही अवस्था ही परम शांति है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डर मृत्यु का, डर असफलता का, डर अपमान का। लेकिन जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम आत्मा हो तो फिर किस बात का डर? आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। तुम अमर हो, तुम शाश्वत हो, फिर डर किस बात का? आज की दुनिया में हम सब तनाव में जी रहे हैं। कोई नौकरी की चिंता से परेशान है, कोई रिश्तों की समस्या से, कोई बीमारी से डरा हुआ है, कोई भविष्य से। लेकिन गीता हमें बताती है कि ये सब डर हमारे मन का खेल है। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। अवसाद, चिंता, तनाव, ये सब हमारे मन की उपज है। हम अतीत में जीते हैं या भविष्य में, लेकिन वर्तमान में नहीं। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस इस पल को जियो। इस पल में ही जीवन है, इस पल में ही ईश्वर है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, अतीत का पछतावा खत्म हो जाता है, भविष्य की चिंता समाप्त हो जाती है। हम बस होते हैं, और इसी होने में, इसी अस्तित्व में सच्ची खुशी छिपी है। अब सोचिए, ये सब सीखें आज के जीवन में कैसे काम आती हैं। आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आप पर गुस्सा कर रहा है। गीता कहती है, ये भी बीत जाएगा। तुम साक्षी बनो, देखो, लेकिन प्रतिक्रिया मत करो। तुम्हारा मन शांत रहेगा। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। गीता कहती है, पढ़ो पूरी मेहनत से, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना काम करो। आप किसी रिश्ते में दुखी हैं। गीता कहती है, प्यार करो, लेकिन अपेक्षा मत रखो। देने में ही खुशी है, लेने में नहीं। हर समस्या का समाधान गीता में है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। हमें उसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। गीता कोई किताब नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये खुश रहने का विज्ञान है। कृष्ण ने अर्जुन से अंत में कहा था, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम जो चाहो वो करो, निर्णय तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर परिस्थिति में, हर पल में। और अर्जुन उठ खड़े होते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास है। उनके हाथों में अब कंपन नहीं, दृढ़ता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा भ्रम मिट गया है, मुझे मेरा रास्ता दिख गया है, मैं अपना कर्म करूंगा। यही है गीता की शक्ति। ये हमें गिरने नहीं देती, ये हमें उठाती है, ये हमें रास्ता दिखाती है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आए, गीता का ज्ञान हमें संभाल लेता है। ये हमें वो ताकत देता है जो हमें नहीं पता था कि हमारे भीतर है। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके जीवन में भी कोई संघर्ष है, शायद आप भी अर्जुन की तरह टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ थे, वैसे ही वो परम शक्ति आपके साथ भी है, आपके भीतर भी है। बस आपको अपने भीतर झांकना है, अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने कर्म पर भरोसा करना है, फल की चिंता छोड़नी है, प्रेम से जीना है, ज्ञान को अपनाना है, आसक्ति छोड़नी है और डर को खत्म करना है।
जब आप ये सब करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप पाएंगे कि वो शांति जिसे आप बाहर खोज रहे थे वो आपके भीतर ही थी। वो खुशी जिसके लिए आप भाग रहे थे वो आपके पास ही थी। आपको बस रुकना था, अपने भीतर देखना था। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो हमारे जीवन का प्रतीक है। हम सब हर दिन अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहे हैं, अच्छे और बुरे के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, सही और गलत के बीच। और गीता हमारी कृष्ण है जो हमें रास्ता दिखाती है। तो आज से अपने जीवन में गीता के इन सिद्धांतों को उतारिए। छोटी छोटी बातों से शुरू करिए। काम करते समय सोचिए, मैं ये अपेक्षा के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए कर रहा हूँ। किसी से बात करते समय सोचिए, मैं प्रेम से बोल रहा हूँ। मुश्किल समय में सोचिए, ये भी बीत जाएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जीवन रूपांतरित हो रहा है। गीता कोई किताब नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये खुश रहने का विज्ञान है। गीता एक किताब नहीं, एक जीवन शैली है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर श्लोक में जीवन का रहस्य छिपा है, हर शब्द में शांति का मार्ग है। बस